अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर, क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद जुनैद पटेल हैं, जिनके वालिद सुबानी पटेल साहब है, जो जाने माने शख्स है। सुबानी पटेल साहब है। अब जुनैद पटेल जो है महबूब नगर के साबका वार्ड नंबर 40 था वार्ड, जो डिवीज़न बना दिया गया महबूब नगर को, म्यूनसिपालिटी से कॉरपोरेशन तब्दील करिएगा गया, जिस वार्ड को अब जो है 59 बनाया गया, मतलब डिवीज़न 59 बनाए, जो न्यूटन और शाहजहाँ गुट्टे से मिलते जुलता इलाका है। मेरे साथ जुनैद पटेल भाई है। इस मरतबा कॉरपोरेशन इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। कौन सी पार्टी क्या है, कैसा कॉन्टेस्ट करना है, इसके तफसीलात उनसे ही मालूम करते हैं। बताइए जुनैद भाई, क्या आपका अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं FSID न्यूज़ का मेरे घर पे खैर मुक़द्दम करता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम जनाब से सुबानी पटेल साहब जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, जो कि अब्दुल हादी एडवोकेट साहब जो आज के जो ज़िला सदर है, उनके वालिद मोहतरम के साथ भी जो है मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे काम किए हैं। बाद में जो है अब्दुल हादी एडवोकेट साहब को सदारत दी गई। उस वक्त से हम लोग जो है जमात में हैं। मेरे चाचा जनाब हक़ानी पटेल साहब जो है 2000 के बल्दी इंतखाबात में अल्हम्दुलिल्लाह वो टीडी गुट्टा वार्ड से कंटेस्ट करें, बस गिने चुने वोटों से उनको शिकस्त हुई है। हम लोग जमात के फाउंडर मेंबर और सीनियर मेंबर्स हैं। उस बुनियाद पर जो है हम लोग इस बार वार्ड नंबर 59 से जो है कंटेस्ट करने की इरादा कर रहे हैं। मैं भी जमात के सामने अपनी बात को रखा हूँ। इंशाल्लाह मुझे यकीन है असद साहब पे और यहाँ के क़ायदीन जो जाबिर साहब है, हादी साहब है, जाकिर साहब है, उन लोग मुझे मौका देंगे बोल के मुझे यकीन है पार्टी के ऊपर। इंशाल्लाह टिकट आने के बाद ज़रूर हम कामयाब हासिल करेंगे। अब ये जमायत की सिटिंग सीट है, 2 टर्म में यहाँ पे जमायत कामयाब है, तो आपको मतलब एक सिटिंग सीट को निकाल के आपको देने का कैसा उम्मीद रखे आप? सिटिंग सीट का मतलब ये है कि जो 2014 में जो इंतखाबात हुए थे, उस वक्त इस वार्ड का नंबर था, वार्ड नंबर 10 था। और ये वार्ड जब छोटा था, जब भी हम लोग जो है पूरे दिलो जान से, जब उस वक्त मैं इंटरमीडिएट था, मेरी 18 साल में वोट के लिए एलिजिबल भी नहीं था, उस वक्त भी हम जो है जी जान लगा के यहाँ पर ये इस वार्ड को हम जिताने में बहुत सी मेहनत करे हैं मुज़म्मिल साहब को। फिर 2020 में जब मौका आया दूसरा, इसको वार्ड नंबर 40 कर दिया गया था। सिनवार ज़ुकैर साहब का पीरियड था, उस वक्त भी मैं जो है जब वोट के लिए एलिजिबल हुआ था, मतलब कंटेस्ट करने के लिए भी एलिजिबल हुआ था, उस वक्त भी मैं जो है पार्टी के सामने अपनी बात को रखा था कि मैं इस वार्ड से कंटेस्ट करना चाह रहा हूँ बोल के। लेकिन पार्टी ने मुझे भरोसा दिया था कि आने वाले इंतखाबात में आपको मौका देंगे। उस हिसाब से जो है मैं यहाँ से मौका पूछ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि इस मरतबा जो है मुझे टिकट मिलेंगी, क्योंकि हमने हाल ही में जो महाराष्ट्र के इंतखाबात देखे हैं। औरंगाबाद में जो है 2014 में जब बल्दी इंतखाबात हुए थे, औरंगाबाद में 25 सीट जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वहाँ से कामयाब हुई थी। लेकिन 25 में से जो है 20 सिटिंग कारपोरेटरों को हटाकर नए चेहरों को लाया गया औरंगाबाद में। और हम लोग हैदराबाद में भी देखे हैं, कई सारे कारपोरेटर्स को मौका नहीं मिलता है। MLAs भी चेंज हुए हैं। जिस तरह मुमताज़ खान साहब को मौका नहीं मिला, मौज़म खान साहब को मौका नहीं मिला, उस तरह मुझे यकीन है, पार्टी के क़ायदीन पर यकीन है, क्योंकि हमारी खिदमत भी है महबूब नगर में, जो कि मैं पार्टी के क़ायदीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनका साथ दिया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर हाल ही में देखिए, बस स्टैंड के पास जो फ्रूट के वेंडर्स का जो मसला हुआ था, उस वक्त भी हम लोग जो है मैं खुद हादी एडवोकेट साहब को फ़ोन करके जनाब सादुल्लाह हुसैन साहब को लेके वहाँ पर फ्रूट वालों के साथ हमने वहाँ पर धरना देकर, वो जो म्यूनसिपालिटी के लोग आए थे वो बंडियों को हटाने के लिए, हम लोग मजबूर करें बल्दिया वालों को वहाँ से जाने के लिए। यहाँ पर एक स्टेशन के पास भी एक मसला हुआ था, स्टेशन की मस्जिद के जो मलिया हैं उसको वाइडनिंग करने का, वहाँ पर भी हम हादी एडवोकेट साहब के साथ जो है ठहर के वो बल्दिया वालों को जाने पे मजबूर करें। अब यहाँ पर आप केक बैंक के सामने आप जो देख रहे हैं, जो बंडियाँ हैं फ्रूट के, उस वक्त भी हाल ही में जो है सर्कल इंस्पेक्टर साहब टूटन के आके, ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर साहब है वो भी आके ठेला बंडियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। जब भी हम जो है हाजी एडवोकेट साहब, सादुल्लाह हुसैनी साहब, मुकामी जमात के क़ायदीन के साथ हम जो है हमेशा से पार्टी से कंधा कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, और उम्मीद है कि पार्टी मुझे इस बार मौका देगी। आप ये वार्ड में अगर मुंतखब होंगे तो पार्टी टिकट देंगे, तो आप कौन से मसाइल है वार्ड में नोटिस करें, कौन से मसाइल को हल करने वाले? ये वार्ड जो है, ये हैदर महबूब नगर का जाना माना पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि इसमें हमारे वार्ड में जो है मालाबार गोल्ड है, कई स्कूल्स है, कॉलेजेस है, एक डिग्री कॉलेज भी है यहाँ पर। इसमें क्या है, हमारे वार्ड को जो है पिछले हिस्से में जो है एक टैंक बंड लगा हुआ है, उस पर टैंक बंड पे जो है रिंग रोड डिज़ाइन की गई है। मुझे यकीन है कि मैं मुंतखब होने के बाद सबसे पहले मैं काम जो करूँगा, ये वार्ड में जो है बाउंड्रीज़ जो है सासाब गुट्टे की जो बाउंड्रीज आगे अब जो है वार्ड नया जो हिस्सा लग रहा है टैंक बंड तक लग रहा है पीछे,
तो इसमें स्कूल्स ज़्यादा है। मेरे वार्ड के बाजू में जहांगीर साहब का वार्ड है और शब्बीर साहब का वार्ड है। स्कूल का एक हब हो गया है। ऊपर गुट्टे पे जो कृष्णावेनी है, खलम स्कूल है, अलनूर है, ब्रेन बेंच है। तो शाम के टाइम पे ट्रैफिक का बहुत मसला हो रहा। इसके लिए मैं जो है ये हमारे जो मालाबार गोल्ड के बाजू से एक रोड जारी तालाब तक आके एंड हो रही, मैं जो है रिंग रोड को कनेक्ट करने के लिए मैं जो है एमएलए साहब से या जो भी बड़े लीडर से, कमिश्नर साहब से मुतालबा करूंगा। अब जो यहाँ पर एक टेम्पररी रास्ता बनाया गया है, जो अब्दुल खदीर साहब डेट कॉलेज प्रिंसिपल है, उनके घर के आगे जाने के बाद लेफ्ट में एक जो है टेम्पररी रास्ता बनाया गया है, कभी खुला रह रहा कभी बंद रह रहा। मैं जो है इसके लिए बहुत मेहनत करके इंशाल्लाह उस रास्ते को खुलाने की कोशिश करूंगा। और एक जो यहाँ पर जो शिवालय मंदिर है, सीधा जाके रास्ता जो है 22 भाई के घर को राइट टर्न ले रहा, लेकिन मैं उसको रास्ते को स्ट्रेट जो है कौसर मस्जिद के ले जाने की कोशिश करूंगा। जो नाले के ऊपर से रैम रहे तो यहाँ से नमाजियों को जाने की भी आसानी होगी। और जो मसले है यहाँ पर मच्छरों का मसला है, उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रीट डॉग्स का बहुत मसला हो रहा है। फजर की नमाज को जो बुजुर्ग लोग, बच्चे जा रहे हैं स्कूल को, ट्यूशनों को जा रहे हैं, उनके ऊपर भी क्या है कुत्तों का बहुत मसला हो रहा, उसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। और भी जो बुनियादी मसाइल है वार्ड के, जैसा आंगनबाड़ी सेंटर है उसको इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ सेंटर है उसको भी इम्प्रूव करेंगे। अब जो गरीब तबके के लोग हैं जिसके पास स्कीम्स के अवेयरनेस नहीं है गवर्नमेंट के, जैसा कि माइनॉरिटी स्कूल्स है, और भी जो डबल बेडरूम्स है, इंदिरम्मा इल्लू है, शादी मुबारक के स्कीम्स है, इनको क्या है कहीं ऑफिसेस को फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इनके घर घर तक पहुंच के क्या है इनको स्कीम्स घर तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और जो बच्चे यतीम है उनको क्या है हमसे जो हो सका, या तो गवर्नमेंट स्कूल में या टेमरिस में या किसी स्कूल में उनको एडमिशन दिला के तालीम के ऊपर भी खूब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। और एक जो मसला, मेन मसला जो है यहाँ पर जो तालाब के पास जो घरा हैं, घरों को जो है हाल ही में जो माजी में जो घरा बने उस वक्त जो है म्यूनसिपालिटी परमिशन दी, म्यूनसिपालिटी ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का परमिशन दी, जो घरा जो है परमिशन के हिसाब से घरा बने। लेकिन अब जो है बफर जोन में डाल दिया गया है। अब साइड के जो घरा है वो जो ओपन प्लाट से लोगों को परमिशन, बाज़ घरों को आ रहा, बाज़ घरों को नहीं आ रहा, जो म्यूनसिपालिटी वाला आगे मार्किंग डाल के गए। लेकिन इसके वास्ते भी हम जो है आला अहदेदारों तक जाके हम जो उसकी नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए भी आपके वालिद साहब के दौर से जमात के खिदमतदार बोल रहे हैं, तो खिदमत भी है आपकी, मतलब आपके वालिद साहब भी खिदमत करे पार्टी की। मतलब मैं भी हमेशा जब न्यूज़ में मतलब कवरेज के लिए जमात के मतलब 15 अगस्त को ना हो या 26 जनवरी, तो सुभानी पटेल साहब वहाँ पे मौजूद रहते थे जमात के। मतलब आप लोग जमात से जुड़े हुआ है? जी जमात से देखिए, अब मेरे वालिद साहब की अब सीनियर सिटीज़न है, आई मीन वालिद साहब जो है 68 ईयर्स क्रॉस हो गए हैं। अब जो है जब वालिद साहब की नौजवानी की उम्र थी, जब सालार मिल्लत के दौरे हुआ करते थे, सऊदीन अवीज़ साहब के दौरे हुआ करते, उस वक्त मेरे वालिद साहब जो है जी जान लगा के मेहनत करते थे। जब जो नया जो मुत्तहिदा ज़िला महबूबनगर था, जो नारायणपेट था, नागर कर्नूल था, वो इलाक़ों के दौरे मेरे वालिद साहब जो है हादी वेंकट साहब के वालिद साहब के साथ और हादी साहब के साथ भी दौरे किया करते थे। और जब एक मरतबा हादी साहब को जो है जेल जाना पड़ा था, उस वक्त भी मेरे वालिद साहब जो है दारुस्सलाम में रात में सो के हादी साहब के हाथ से नुमाइंदगी कर रहे थे असद साहब से। असद साहब भी उस वक्त हादी साहब को बहुत कोऑपरेट करे। इवन हादी साहब जो यंग थे जब, उस वक्त उनको हथकड़ियों पे जो है एग्जाम को लाया गया था। उस वक्त से जो है मेरे वालिद साहब जमात में है। अब जो है ज़रा सीनियर सिटीज़न जो है उनके तबीयत की वजह से क्या ज़रा थोड़ा बहुत दूर रहते, लेकिन मैं पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हूँ। जुनैद पटेल ये कह रहे हैं कि पार्टी के खिदमत गुजार है, इनके वालिद साहब के ज़माने से खिदमत कर रहे हैं, वालिद साहब करे, जुनैद पटेल भाई भी खिदमत करें। मतलब ये जमायत का सिटिंग वार्ड है रहने के बावजूद भी इनका कहना है कि जमायत सबको मौका देना, सबके साथ इंसाफ करने की भी जमायत से अपील करने की बात कर रहे हैं। इसमें साथ ही में क्या है बोल तो मेरे ताया गुलाम समदानी साहब जो है हैदराबाद में जो है कुर्मागढ़ डिवीजन के जो है 50 साल इब्तदाई सुदूर के हैसियत से काम किए। हाल ही में जो है रमज़ान में उनका इंतकाल हुआ। उनके बाद जो है मेरे तो जो 2 तायरे भाई है, एक ही घर से 2 तायरे भाई जो है वो इब्तदाई के सुदूर है। याकूतपुर में उनका अच्छा नाम है। जनाब गुलाम समदानी साहब जो है पार्टी के लिए बहुत सी खिदमत को अंजाम दिए, जो है पार्टी के काम करते करते उनको जेल की सोबत भी करना पड़ा। और यहाँ पर भी हमको भी क्या है, जब हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे तो हमारे ऊपर भी क्या है बहुत दबाव आया कि हमारी जब इख्तिदारी जो दौर इख्तिदार जो जमात थी, वो लोग हमारे को बहुत कोशिश करे कि वो जमात में लेने की कोशिश करे। मेरे ऊपर भी एक मुकदमा डाला गया, मेरे वालिद मोहतरम के ऊपर भी एक नॉन बेलेबल एक्ट लगा के उनके ऊपर भी एक मुकदमा डाला गया। लेकिन हमने हुकूमतों के सामने घुटने नहीं टेका, बल्कि हमारे जमात से वाबस्ता थे और रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी सांसों तक जमात के साथ रहेंगे। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।